खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। ओडिशा की एक यूनिवर्सिटी में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दो देशों के नागरिकों के बीच तनातनी का मुद्दा कैसे बन गई, आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये घटना बीते रविवार शाम की है, जब नेपाल की प्रकृति लामसाल नाम की एक छात्रा का शव मिलने के बाद कैंपस में हंगामा मच गया। भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो कि KIIT या फिर किट्स के नाम से मशहूर है, इसके हॉस्टल में रविवार शाम को बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा का शव पाया गया था। आरोप है कि छात्रा के बैच का ही एक भारतीय स्टूडेंट उसे प्रताड़ित कर रहा था, लेकिन कई शिकायतों के बावजूद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप ये भी है कि यूनिवर्सिटी की ओर से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। इस मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी की ओर से उन्हें धमकी दी जा रही है कि बैच के किसी भी छात्र को प्लेसमेंट नहीं दिया जाएगा। स्टूडेंट्स को ये भी धमकी दी गई कि अगर वो हॉस्टल छोड़कर प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं तो उन्हें दोबारा हॉस्टल में दाखिला नहीं दिया जाएगा। संघमित्रा जना, ये सब स्टेट प्रेसिडेंट। जो कीट के कैंपस में जो इंसिडेंट हुआ, उसके खिलाफ हम लोग जस्टिस डिमांड करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल भी प्रोटेस्ट हुआ था और आज भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से कैंपस के तरफ से जो प्रेशराइज किया जा रहा है, जो थ्रेटन किया जा रहा है बच्चों को, ये और भी ज़्यादा डरावना है और शर्मनाक भी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे जो कल प्रोटेस्ट कर रहे थे आज नहीं आ पाए, क्योंकि हॉस्टल के वार्डन जो है उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि आप हॉस्टल अगर छोड़ के जाओगे तो आपके साथ जो होगा आप देख लीजिएगा। कल जो बच्चे गए थे बातचीत के लिए, डेलीगेशन टीम जो गया था, उनको डायरेक्टली उन्होंने थ्रेटन किया कि आपके बैच का प्लेसमेंट नहीं होगा। तो न्याय की मांग करना क्या गलत है? इस दौरान कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिन्हें लेकर बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से स्टूडेंट्स पर हाथ उठाया गया। मार रहे उससे, ऐसे क्यों मार रहे आप? ऐसे क्यों मार रहे? ऐसे क्यों मार रहे आप लोग? ऐसे क्यों मार रहे? वहीं यूनिवर्सिटी की दो फीमेल टीचर्स ने नेपाली स्टूडेंट्स को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उनकी ओर से कहा गया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन हजारों स्टूडेंट्स को फ्री में खिला रहा है, पढ़ा रहा है। नेपाली छात्रों पर कमेंट करते हुए टीचर्स ने कहा कि इतना तो तुम्हारे देश का बजट भी नहीं होगा। 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। जानकारी के मुताबिक इसके बाद नेपाल से आए स्टूडेंट से कहा गया कि वो अपने देश वापस लौट जाएं। इस मामले ने देखते ही देखते कूटनीतिक रूप ले लिया। विवाद में नेपाल के PM का बयान भी सामने आया। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक से पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि भारत में नेपाली दूतावास के 2 अधिकारियों को नेपाली छात्रों की मदद के लिए ओडिशा भेजा गया है। उनकी ओर से ये भी कहा गया कि छात्रों के पास उनकी प्राथमिकता के लिहाज से विकल्प है कि या तो वे हॉस्टल में रहें या फिर घर लौट आएं। इस घटना के बाबत नेपाली दूतावास से भी प्रतिक्रिया सामने आई। इसके बाद यूनिवर्सिटी बैकफुट पर आ गई। यूनिवर्सिटी की ओर से अब स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया कि छात्रों को घर बेचने के लिए कहने का कारण उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस घटना को लेकर खेद जताया गया और नेपाली छात्रों से अपील की गई कि वो वापस लौट आएं। सोमवार शाम को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X से अपील करते हुए लिखा, रविवार को KIIT कैंपस में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसकी पुलिस ने जांच की और मामले के अभियुक्त को पकड़ लिया। KIIT प्रशासन ने कैंपस और हॉस्टल में सामान्य हालात बहाल करने और पढ़ाई को सुचारू करने के लिए सभी कदम उठाए हैं। उन सभी नेपाली छात्रों के लिए एक अपील जारी की गई है जो कैंपस छोड़कर जा रहे हैं या जिन्होंने ऐसी योजना बनाई है, वो वापस आकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करें। एक अन्य ट्वीट में यूनिवर्सिटी की ओर से ये भी लिखा गया कि यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्रों को वापस लौटाने में सहायता के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो कि रात दिन काम करेगा। इसी के साथ छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। यही नहीं, इस मामले में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली दोनों टीचर्स ने पब्लिकली माफी भी मांगी। I want to emphasize that my words do not reflect the views of the university or any of the authorities. I'm extremely sorry and apologetic for whatever has happened. And if any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal,
I apologize for it sincerely. इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए भुवनेश्वर कटक के पुलिस आयुक्त सुरेश देव दत्ता सिंह ने कहा कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। कल शाम को हमें एक रिपोर्ट मिली थी कि किट के एक कंप्यूटर साइंस की तृतीय वर्ष की एक छात्रा ने आत्महत्या किया है। ये रिपोर्ट हमें मिली थी और उस आत्महत्या के लिए किट के ही एक तृतीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को उत्तरदायी किया गया था कि ये उसे हरास कर रहा था। हम लोगों ने प्राइमा फेसी इसमें तथ्य को देखते हुए हमने एक केस रजिस्टर किया था कल, और केस रजिस्टर करने के बाद हमने कल ही उस अभियुक्त को हमने कल ही गिरफ्तार कर लिया था। लैपटॉप, मोबाइल, ये चीज़ सीज की गई हैं। उसको सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस में भेजा जाएगा ताकि उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। उसकी फिर हम लोग कॉपी लेके फिर उसको आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाएंगे। किट के अंदर में ये अपना विरोध प्रदर्शन किया था। इसमें उत्तेजना थी। रात को पुलिस बल तैनात किया गया था जिसने बिल्कुल संयम बरतते हुए उन लोगों को समझाया था, और सुबह तक जो है वो जो भी कुछ रास्ता वगैरह उससे प्रभावित हो रहा था वो क्लियर किया गया था। और पुलिस ने उनको समझा कि चूंकि उनका ये अप्रहेंशन था कि कहीं यूनिवर्सिटी का प्रशासन उसके लैपटॉप या उसे मोबाइल वगैरह से छेड़छाड़ न करे। उनको आश्वासन दिया गया था कि इन्वेस्टिगेशन जो भी होगा निष्पक्ष होगा और इसमें जो न्याय है वही किया जाएगा।